कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हैप्पी संडे। लेकिन हमारा तो हो गया है फंडे भी नहीं हो गया और टाइट डे, क्योंकि हमारी जो खाना पकाने वाली कलसूम एक हफ्ते से गई हुई है छुट्टियों पर पंजाब। तो हमारे घर में आज आ रहे हैं मेहमान, तो मैं बनाने लगी हूँ कोरमा। खैर मैंने चिकन भून लिया था और उसमें अभी मसाला डाल लिया था कि ये थोड़ा भून जाए, साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं। और अभी यहाँ मैंने ये चिकन रखी है जिसको मैंने भी मसाला लगाना है और इसको फिर बोटी टाइप का बना लूँगी ताकि तैयार हो जाए। अच्छा, पहले सोचा था कढ़ाई बनाऊँ, फिर मैंने कहा कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है और कौरमा काफ़ी अरसे से हमने नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो अभी हम ज़रा कौरमा बना लेते हैं आज। अक्सर सुनने में मिलता है ना जी, जो शोबिस की लड़कियां होती हैं जो काम करती हैं वो खाना नहीं बना सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से शोबिस की लड़कियां ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, ज़्यादा घरदारी अच्छी करती हैं, नमाज रोज़े की पाबंद ज़्यादा होती हैं। बस उनकी वो चीज़ें सामने नहीं आती। बाकी मेरे ख्याल से घरेलू औरतों से जो बकौल जिनके सर से चादरें नहीं उतरती, दुपट्टे नहीं उतरते, तो वो सिर्फ अपने मियाँ को चेप बनाने के लिए होती हैं और वो क्या क्या कर रही होती हैं तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहूँगी कि हाय मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि वो हरामी मुझे कहता था मेरी बीवी के सर से चादर नहीं उतरती है। तो हमने तो उनको चादरों के बगैर भी देखा, बगैर कुछ ना पहने हुए सर पे मतलब साइड पर दुपट्टे हुए भी देखा। तो वही बात आ जाती है कि बस अल्लाह ताला हिदायत दे उन मर्दों को भी जो अपनी कहते हैं ना आखिरत भी ख़राब करते हैं और दुनिया भी ख़राब करते हैं। तो बाकी उन औरतों को भी हिदायत है जिनका कहती हूँ कि अल्लाह ना करे, कहते हैं जिन्होंने किसी का बुरा नहीं देखा पर वो उनके हम जैसियों के यार भी बना देती हैं कि जी आपके तो यहाँ पे भी ये है, आपके तो वहाँ भी बहुत है। तो भूल जाती हैं कि उनकी भी बेटियाँ, उनके आगे भी इंशाल्लाह कल आगे आएगा। इसलिए आएगा कि आपने किसी को देखा नहीं और आपने तोहमत लगा दी, और सबसे बुरा काम होता है तोहमत लगाना। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज़ की तस्दीक बगैर प्रूफ के, बगैर वीडियो के, बगैर पिक्चर्स के, पिक्चर भी एडिट हो जाती है, लेकिन जब तक आपको उसको वीडियो ना हो, प्रूफ ना हो, तो आप मत बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की बहुत बड़ी पकड़ रखी हुई कि जब तक आपने किसी के गुनाह अपने आँखों से नहीं देखे, सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन ना करें। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया बहुत ही बारीक तरीन मीडिया है जिसमें 90% फेक ही होता है, और हमारे बारे में ज़्यादा फेक कहा जाता है, क्योंकि अपनी औरतें तो 10 के साथ भी घूम के आ जाएंगी ना, वो पर्देदार होती हैं क्योंकि नज़र थोड़ी आती हैं। हमारी वाली बेचारी कहते हैं ना घर में काम भी कर रही होंगी, अच्छी भी होंगी, लेकिन बदनाम क्यों कि वो बेचारी अपनी पिक्चर लगा देगी बगैर दुपट्टे के, तो वो बदनाम हो जाएंगी। खैर मेरा यहाँ प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, मेरे दिल की बातें थी जो मैंने की हैं, और साथ साथ मैं मसाला भी लगाऊंगी अभी बोटियों को। और मैं इसलिए आज खाना बना रही हूँ कि आज कलसूम नहीं और हमारे घर में आना है मेहमानों ने। वैसे एक हफ्ते से खाना हम मिलजुल के ही बना रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आए या कोई और वापस आए। खैर चलें जब हो जाए फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हो गए प्याज ब्राउन और अभी मौला आया है। मैंने कहा मौला बाकी के प्याज निकालो, इसको मुझे करके दो। मौला लेने गया हुआ था फ्रूट केक, ये रहा मौला। 35 मिनट बाद 40 मिनट बाद मौला आए हैं घर में और आए हैं। हमने इसको लेने भेजा था, हमने कहा था हम तो जेली और कस्टर्ड बनाएंगे, 1 अदद फ्रूट केक और 2 अदद जेलियाँ और कस्टर्ड हमने बना लिया है। तो बस ये करने के लिए गया हुआ था। मौला बस अब आ चुका है, मौला हमारा रोला है। मैंने कहा प्याज करके ठंडे करके ना ज़रा उसको मुझे थोड़ा उसको चूरा कर दो हाथ से। हम मुंडी डंडे में नहीं करेंगे, हम हाथ धुलवा के अच्छी तरह इसको हाथों से करेंगे ताकि ये मोटा मोटा रहे इस तरह, और ये फिर कोन में बहुत मज़े का लगेगा। बहुत गर्म तेल है ख्याल से मौला। ये हमारा इस पर पार्टनर इसलिए कि इस कलसूम नहीं है तो किचन के ज़्यादातर काम हम कहते हैं ना कटाई शटाई नाश्ता वाश्ता सब कुछ यही कर रहा होता है। तो हम खैर कौरमे की तरफ आ जाते हैं। कौरमा भी हमने ज़रा चूल्हा थोड़ा आंच तेज़ कर देते हैं ताकि इसका पानी खुश्क और उसके अंदर से ये भुने और उसके अंदर से अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें लगेगा जी हाँ ये पकना शुरू हो गया है। और मैंने साथ साथ लगाना है इसको मसाला, ज़रा मसाला भी लगा लूँ। अच्छा तुम पैसे भी लाए हो? हाँ मेरे बकाया पैसे भी लाए हो, पर्ची भी लाया है। अच्छा जी, ये यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। कितने के आएंगे? वो तो अच्छा 580 कहाँ है? बाकी कितने के आए हैं? 420 वो हैं, और पता नहीं कैश पता नहीं क्या क्या करके इसने 500 मुझे दिए, मैंने इसको 1000 दिए थे। और खाली ये 3 चीज़ें, सिर्फ ये 3 चीज़ें आई हैं
और हाँ केले भी लाए हो, केले कितने के लाए हो? एक केले 110 रुपए को बता रहा था। अच्छा कैसे दिए फिर तुम्हें? फिर मैंने उसको 70 दिए हैं उसको। 70 दिए 6 केले के? जी 6 केले का मतलब 70 70 40, एक 40 रुपए दर्जन। जी। अच्छा जी ये जो केले है ना ये मेरा मोहल्ला लेकर आया है। अब देखो ये हमने फ्रूट हमने अच्छा हमारे घर में केले कोई खाता नहीं इसलिए हमने रखते कि ख़राब हो जाते हैं। हमने 6 मंगाए, इसको भी हम कस्टर्ड में डालेंगे जो हम बना रहे हैं। तो ये मोहल्ला अभी शॉपिंग क्या करके आया है, घर की थोड़ी सी चीज़ें लेकर आया दिया है। अच्छा जी हमने इसमें लगा दिया है वो मसाला जो तिक्का मसाला होता है, थोड़ा सा हमने 1 चम्मच दही डाला है और नींबू। अब ये जो मोहल्ला है इसमें नचोड़ रहा है 2 अदद, ताकि बस इसको हल्का सा मसाला लगाएंगे। बाकी का मैं मोटा जो उसी वक्त तैयार करती हूँ, मोटा मोटा मसाला लगा के इसको फ्राई करती हूँ। तो ये बहुत मज़े की यमी यमी बोटियाँ बनती हैं। ऐसे निचोड़े, ऐसे जैसे गरीब का पसीना निचोड़ लेते हैं ना आजकल जो लोग होते हैं। आजकल जो हमारे साथ हो रहा है, सियासत में हो रहा है, लोगों को ऐसे ही निचोड़ा जा रहा है। ऐसे निचोड़ने के बाद उनको कहते हैं आओ बेटा कुर्सी पे बैठ जाओ और बताओ हम जा रहे हैं। बस इसी तरह निचोड़ देना है। बस ये एक मिसाल है, से ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं कहूँगी। अच्छा ये देखें ये इतना भून चुका है और इसमें जो तेल है वो अलग आना शुरू हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसका मतलब है कि भुनाई तक ये जा चुका है। यहाँ से ये देखें ये जो काम हो रहा है ये बड़ा मज़े का हो रहा है। हमने इसको शॉपर हाथ धुलवाए, फिर शॉपर बनवाया। शॉपर बनाने के बाद हम इसको करवा रहे हैं चूरा। हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं कराएंगे, इसको हाथ से कराएंगे बिल्कुल बारीक, ताकि इसका चूरा बन जाए और जब ये कोरमे में जाए तो ये बहुत मज़ेदार बन जाए। ओए होए गर्मी में किचन में काम करना बड़ा मुश्किल काम है, वैसे बात सच है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी ये देखें इस लिहाज से ऐसी हो गई है। मौलाना ने इसको बिल्कुल बारीक कर दिया और हम इसको और बारीक करेंगे ताकि उसमें जाके मोटा मोटा मुंह में ना आए।